after completion of the major part of plant tissue culture up to protoplast, isolation, purification, culture and application of protoplast culture. Now we'll take a new topic that is called androgenesis. Androgenesis is the in vitro development of plant this is in vitro development of plant of haploid plants by pollen or anther. यदि आप जैसे टिश्यू कल्चर की टेक्निक आपने यूज में ली, उसी तरह यदि आप एक पोलन ग्रेन लोगे या एंथर की कुछ सेल्स लोगे, तो पोलन ग्रेन इज हैप्लॉइड, एंथर सेल्स इन इनिशियल स्टेज दे आर हैप्लॉइड सेल्स। तो यदि आप इन हैप्लॉइड सेल्स को कल्चर करके इससे प्लांट बनाओगे तो सभी प्लांट हैप्लॉइड बनेंगे, क्योंकि उनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। सो प्लांट टिश्यू कल्चर में यदि आप हैप्लॉइड प्लांट का विकास करते हैं, हैप्लॉइड प्लांट बनाते हैं, पोलन कल्चर और एंथर कल्चर बाय यूजिंग एनी हैप्लॉइड सेल, then the plant produced will be haploid and this is called haploid culture. Haploid plant culture. अब हैप्लॉइड प्लांट का प्रोडक्शन दो तरह से हो सकता है। वन इज डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस and second indirect androgenesis. Direct androgenesis means if you culture the pollen or anther, you directly, for example, if you have pollen or anther, inoculate on aseptic medium, and if you produce directly plant, then this is called, that is plant is in vitro. In vitro means जो आपने टिश्यू कल्चर से बनाया है, that is in vitro. तो पोलन और एंथर कल्चर inoculate aseptically in tissue culture and you produce the plant, then this is called direct androgenesis. Second is indirect androgenesis. Indirect androgenesis means pollen or anther cells inoculate on suitable medium, then produce callus. यदि आप पोलन और एंथर कल्चर को करके कैलस का निर्माण करते हैं, कैलस बना देते हैं, then it is कैलस से डिफरेंशिएशन करते हैं, मीन्स कंप्लीट प्लांट। अब इस कैलस से यदि आप शूट बनाते हैं, उसकी रूटिंग करते हैं और एक कंप्लीट प्लांट बना देते हैं, प्लांटलेट, और इससे सोमेटिक एम्ब्रियो बना देते हैं, इससे प्लांटलेट बना देते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट थ्रू कैलस, पोलन
एंथर, कैलस, शूट, रूट, प्लांट में. पोलन, एंथर, कैलस, सोमेटिक एम्ब्रियोनिक, प्लांट में. दिस होल प्रोसेस called indirect androgenesis. अब androgenesis, how to produce haploid plant? Haploid plant को कैसे बना सकते हैं? What is the method of production of haploid plant in plant tissue culture? Method or procedure of production of in vitro haploid plant. In this method, first of all, either you take unopened फ्लावर बड. इसके लिए आपको एक बिना खुली हुई बंद फ्लावर बड लेनी पड़ेगी. अनओपन्ड फ्लावर बड मीन्स फ्लावर बड जब नेचर में बंद होती है, उसमें से आप एंथर, यदि एंथर क्या होता है, एंथर के अंदर हैप्लॉइड सेल होती है, मियोसिस होता है, मियोसिस के बाद मेटामॉर्फोसिस होता है और पोलन ग्रेन का निर्माण होता है. तो या तो आप एंथर सेल लीजिए आफ्टर मियोटिक डिवीजन और पोलन डिवीजन. आइदर अनओपन फ्लावर में से एंथर और पोलन. तो अनओपन फ्लावर बड लैमिनार फ्लो में ले जाइए, then you surface sterilize the bud. फ्लावर बड को सरफेस स्टरलाइज कर लीजिए. सरफेस स्टरलाइज करने के बाद आप यू ओपन दी फ्लावर बड. ओपन करके लैमिनर फ्लो में ही आप इसको आइसोलेट एंथर सेल और पोलन को आइसोलेट कर लीजिए. तो जो आपके पास फ्लावर बड आएगी उसको फोर्सेप्स से एक एक करके उसके ऊपर से पेटल्स आपको हटाते रहेंगे और उसके बाद उसमें से आप पोलन और आइदर पोलन और एंथर सेल निकालेंगे. देन you make a suspension of pollen. पोलन का एक डिस्टिल वाटर लेंगे, ऑटोक्लेव डिस्टिल वाटर या स्टेलाइज्ड, और इसके अंदर उन पोलन्स को डाल देंगे. फिर you prepare the suitable medium either for direct or indirect androgenesis. आप मीडियम बनाएंगे और इस मीडियम में मान लो दिस इज अ पेट्री प्लेट, ये पेट्री प्लेट है, इस पेट्री प्लेट में मीडियम रख दूंगा. एंड देन यह जो सॉल्यूशन है, ये जो सस्पेंशन है ऑटोक्लेव डिस्टिल वाटर में, पोलन का उनके ऊपर थोड़ा सा पिपेट से यहाँ रख दीजिए. देन ये सारे पोलन यहाँ पर मीडियम के ऊपर आए. आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 3 to 4 weeks, depending on your media, either you will get direct plant or
कैलस। यदि आप मीडियम में ऑक्सीजन डालते हैं हायर कंसंट्रेशन में, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट कैलस। और यदि आप रीजनरेटिंग मीडियम डालते हैं और उसमें पोलन डालते हैं, दे विल डायरेक्टली गिव यू प्लांट, एंड फ्रॉम कैलस प्लांटलेट फॉर्मेशन, प्लांटलेट बनेंगे। सो अब ये जो सारे प्लांट बनेंगे, ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द एंथर सेल और पोलन, these plants all will be always a haploid plant. These are the haploid plants, जो कि there is no direct use of these haploid plants. So first of all, you all plants are n, only n number of chromosome haploids होंगे सारे. So first of all, after production of haploid plant, you will give the treatment of to the haploid plant. Then with हैप्लॉइड प्लांट्स को आप जब वो फील्ड में आ जाते हैं, देन उनको कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट दीजिए विथ कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन क्या करता है? क्रोमोसोम का नंबर डबल कर देता है। सो जितने भी हैप्लॉइड प्लांट है उनमें क्रोमोसोम की एक कॉपी और बन जाएगी, डबल हो जाएगा क्रोमोसोम का, और वो क्या हो जाएंगे? n+n. This is double haploid. These are not diploid plants. ये प्लांट डिप्लॉइड प्लांट नहीं होंगे, क्योंकि डिप्लॉइड प्लांट में वन सेट ऑफ क्रोमोसोम n मेल और फीमेल से होते हैं। Where here double haploid means the copy of same chromosome. सेम क्रोमोसोम जो नंबर है, मान लो 46 क्रोमोसोम है और 23 मदर से और 23 फादर से क्रोमोसोम जाते हैं। आपने अगर मान लो मेल गैमेट से लिया है, मेल गैमेट से अगर हैप्लॉइड प्लांट मींस पोलन इज द मेल गैमेट, तो इस पोलन से जो 23 हो वो 23 + 23, ये ए और बी मींस मेल और फीमेल। यदि आपने मेल के 23 लिए हैं तो उसकी मेल की ही 23 की कॉपी बनेगी। सो दिस इज नेवर कंफ्यूज विद द डिप्लॉइड एंड डबल हैप्लॉइड। डिप्लॉइड मींस आधे क्रोमोसोम मेल के होंगे, आधे क्रोमोसोम फीमेल के होंगे। बट हियर द both the set of chromosomes of one gamete, either it is male or it is female gamete. So we can produce double haploid plant. Now this is all about the androgenesis. Androgenesis में कुछ नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, कैलस के थ्रू बनाते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस, सॉरी इनडायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस से कैलस से डायरेक्ट शूट और रूट बना के बना दीजिए, और कैलस से एम्ब्रियो बना के बना दीजिए, और डायरेक्ट पोलन ग्रेन और एंथर सेल से प्लांट निकलते हैं, दैट इज इन डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस। और यू कैन से द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन। किसको कहते हैं, क्या कैसे बनते हैं, ये सारा आपको इसमें दिया है। अब एप्लीकेशन क्या है, इसके यूजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ हैप्लॉइड कल्चर क्या है? एडवांटेजेस ऑफ हैप्लॉइड कल्चर, हैप्लॉइड प्लांट या हैप्लॉइड कल्चर के लिए, और एंड्रोजेनेसिस। इसकी एडवांटेजेस क्या है?
यूनिफॉर्म कैरेक्टर के प्लांट मिल जाते हैं. इफ यू वांट टू breed or cross the two plants, you will get the plant of uniform characters. Generally, breeding research में haploid culture बहुत यूजफुल होते हैं. Second, application of androgenesis is you can study the factors, जिसमें आप उन फैक्टर्स को स्टडी कर सकते हो जो कि एम्ब्रियोजेनेसिस. स्टडी द फैक्टर्स इन एम्ब्रियोजेनेसिस इन हायर प्लांट्स. आप हायर प्लांट्स में एम्ब्रियोजेनेसिस की स्टडी कर सकते हो. और ऑल द प्लांट्स विल बी होमोजाइगस प्लांट. इफ यू प्रोड्यूस होमोजाइगस प्लांट, then again haploid plant production is very useful in a breeding for crop improvement. क्रॉप इम्प्रूवमेंट की में ब्रीडिंग करने के लिए इट इज वेरी यूजफुल. अगेन इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यदि आपको जीन ट्रांसफर करनी है, हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन इज वेरी यूजफुल in genetic transformation. जीन ट्रांसफर करने के लिए भी you will have to, कई पौधों में एरेबिडोप्सिस में जीन ट्रांसफर करने के लिए हैप्लॉइड प्लांट का उपयोग किया गया है. सो एप्लीकेशन ऑफ एंड्रोजेनेसिस इन प्लांट्स, कैसे बनाते हैं पोलन से और एंथर से हैप्लॉइड प्लांट, वो मैंने आपको बता दिया है. तो दिस इज ऑल अबाउट द हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन और एंड्रोजेनेसिस इन प्लांट्स. थैंक यू.